चलिए आज हम लोग देखेंगे साइंस क्लास 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा में प्रायः पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और 2026 में यदि आप परीक्षा देने वाले हैं तो एकदम याद कर भी लीजिए, इसको याद भी होगा आपको। तो चलिए देखते हैं हम लोग, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। ये जो पहला प्रश्न है ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक अगर बनाए होंगे। तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो मेरे भाई इसका आंसर होगा यकृत, इसको हम लोग कहते हैं लीवर। ठीक है, चले आगे। दूसरा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां क्या कहलाती है, तो आपको पता है गैंग, गैंग कहते हैं अशुद्धियों को। किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, ये तो पता है आप सभी को, सोडियम को। और सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, आपको मालूम है 1 होती है। सोडियम का संकेत क्या होता है मेरे भाई, Na होता है। और परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो बउआ इसको कहते हैं प्यूबर्टी, है ना, इसको प्यूबर्टी बोला जाता है। हिंदी में इसका नाम है यौवनारंभ ना। ठीक है, टीनेजर वाले बच्चों के लिए। देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त की बात करते तो 7 गो आवर्त है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो ऊपर से नीचे वाली कितने लाइन है, तो आपको पता है आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, कार्बन पे बात करते हैं। कार्बन, कार्बन की संयोजकता पूछ ली जाती है। कार्बन की संयोजकता आपको पता होनी चाहिए, कार्बन की संयोजकता कितनी है, प्राय ये प्रश्न आते रहता है, कार्बन की संयोजकता कितनी है। तो हम सभी इसका आंसर कहेंगे कार्बन की संयोजकता होती है 4, क्योंकि जब कार्बन परमाणु संख्या 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा 2 और 4 आता है, और ये 4 बॉन्ड बनाता। आगे 8 के बाद 9 नंबर देखिए, कार्बन हो गया। अब देखिए हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट जो है किसके अपर रूप है, कार्बन के कितने अपर रूप है, तो कार्बन के 2 अपर रूप है मेनली, हीरा और ग्रेफाइट। इसके अलावा तीसरा आता है फुलेरिन C60। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर चलते हैं ऑक्सीजन की संयोजकता। बात हो रही है ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है मेरे भाई कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। ओ स्टाइल से टीपो, तो ओल जैसे ही आता है ओ स्टाइल से, तो ओ ऑक्सीजन सल्फर देख रहे हैं, तो यहां से आप याद रख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए, कैल्शियम के बारे में पूछता है। कैल्शियम की संयोजकता, तो कैल्शियम की संयोजकता होती है, कैल्शियम की संयोजकता होती है मेरे भाई 2। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है 2, और ये आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, तो दूसरे वर्ग में है, आपको पता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरीके से। नया पेज, चलिए आइए। वृक्क किस तंत्र का हिस्सा है, तो देखो भाई वृक्क किस तंत्र का हिस्सा है, वृक्क किस तंत्र का हिस्सा है, ये भी प्रश्न रहता है, आप देखते जाइएगा, पूरा देख लीजिए। वृक्क जो है किस तंत्र का हिस्सा है, तो वृक्क जो है उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को, मतलब अपशिष्टों को बाहर निकालता है। उसके बाद 10 नंबर का शायद, जो भी हो अगला लिखिएगा। एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं, एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं, एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं, एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं मेरे भाई, एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो आपको पता है वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या होती है 10 लाख, 10 लाख एक वृक्क में। और वृक्क किस तरीके का दिखता है आपको पता है, इस तरीके से ये बना होता है ना वृक्क, है ना, किडनी, इसी में होते छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, एक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। 12 नंबर देखिए, वृक्क किस तंत्र का हिस्सा, वो हमने आपको बता दिया। इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है आप सभी को पता है। इंसुलिन अगर घटेगा शरीर में, बढ़ जाएगा या अनियंत्रित हो जाएगा, तो मधुमेह होता है, मधुमेह। ठीक है, उसके बाद आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये सब एकदम रिपीटेड प्रश्न है, आप आराम से तैयार कर लीजिए, कुछ भी नहीं, मतलब अगर अच्छे से तैयार है तो ये सब देख लिया करें, याद हो जाएगा दिमाग में, और प्रश्न छूटेगा नहीं, 1-2 नंबर जरूर आपका बढ़ेगा। आयोडीन की कमी से
आयोडीन की कमी से क्या होता है भाई, घेंगा होता है, घेंगा रोग, इसको गलगंड कहते हैं, ग्वाइटर। 14 नंबर देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, फिजिक्स के प्रश्न को लेते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है मेरे भाई, क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है, इसको हम लोग ए से लिखते हैं, ठीक है, एम्पियर है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का आपको पता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अब इसके बाद चलते हम लोग एक और नया पेज लेते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध आपको पता है, विद्युत परिपथ में चालक का जो वह गुण होता है जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसको हम लोग ओम पढ़ते हैं। प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर होगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है भाई, ओम मीटर होता है। उसके बाद एमीटर, एमीटर क्या मापता है, एमीटर बाबू क्या मापता है, ये मापता है धारा। एमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो एमीटर जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को जोड़ते हम लोग समांतर क्रम में। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न हैं, आप प्रीवियस ईयर जरूर एक बार बना ले। फिर आता है यकृत का वजन, 1.5 kg, ठीक है। मानव मस्तिष्क का औसत वजन, औसत वजन क्या होता है तो आपको पता है, 1150 से 1350 kg, सॉरी इतना ग्राम के बीच होता है, मतलब आप कह सकते हैं 1.3 kg के आसपास होता है, ठीक है, इतना हो सकता है, 1350 ग्राम या 1150 ग्राम से लेकर इतना के बीच में। उसके बाद आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है भाई, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, 120 दिन, है ना। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, बून मैरो में, ठीक है, अस्थि मज्जा में। चलिए, इतना प्रश्न आप अच्छे से एक बार देख लें, और आपको अच्छा लगेगा तो जरूर आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगे तो मत करिएगा। थैंक यू।